नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। जैसा कि हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें यह है पहला जो टॉपिक हमारा है, यह टॉपिक है पुरस्कार एवं सम्मान से है। ये टॉपिक जो है पुरस्कार एवं सम्मान से है और दूसरा हमारा है खेल परिदृश्य से है। चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं। अगर किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप पीसीएस फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न, इसमें आप पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में। चलिए पहला प्रश्न रहा आपके सामने ये कि निम्न में से किन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। जो निम्न में से किन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो कौन हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये जो है ना, चामी मुर्मू एवं पूर्णिमा महतो को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किसको किसको? चामी मुर्मू एवं पूर्णिमा महतो को। अगला सवाल है, 16 सितंबर 2023 को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 साल से अधिक उम्र उम्र के देश भर में 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितना लोगों को? 84 लोगों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार से झारखंड के किस प्रसिद्ध लोक नायक को सम्मानित किया गया? इसमें 84 कलाकार था ना, उसमें से झारखंड के एक प्रसिद्ध लोक नायक को सम्मानित किया गया। किन लोग को सम्मानित किया गया? तो ये जो आप देख रहे होंगे महावीर नायक को है ना, इसको सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस विधायक को महात्मा गांधी बेस्ट एमएलए अवार्ड से सम्मानित किया गया? बताइए। महात्मा गांधी बेस्ट एमएलए अवार्ड से सम्मानित किया गया, बताइए। तो ये जो हो जाएगा, इस कौन हो जाएगा? लंबोदर महतो को जो है ना, बेस्ट एमएलए अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस विधायक को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? निम्न में से किस विधायक को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पिछला जो प्रश्न देखे होंगे, इसमें क्या है? महात्मा गांधी बेस्ट है, इसमें क्या है? बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किनको किया गया है? एक किया गया है रामचंद्र सिंह को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पांचवा नंबर सवाल है कि झारखंड के किस सांसद को लगातार दूसरी बार सांसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? बताइए, झारखंड के किस सांसद को है ना, लगातार दूसरी बार सांसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है ना, ये विद्युत वरण महतो, आप सुने होंगे, इन्हीं को सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, विद्युत वरण महतो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस आदिवासी महिला को एशिया का सबसे बड़ा बुक अवार्ड, गोल्डन बुक अवार्ड से नवाजा गया? जो किस आदिवासी महिला को एशिया का सबसे बड़ा बुक अवार्ड, जो कि गोल्डन बुक अवार्ड है, से नवाजा गया? किनको नवाजा गया? यह नवाजा गया आपका निवेदिता डोंग को। इन्हें गोल्डन बुक अवार्ड से नवाजा गया है, गोल्डन बुक अवार्ड से नवाजा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किन्हें हो भाषा में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए, हो भाषा में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? ये जो है ना, डॉक्टर जामुन सिंह सोय को ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो हो भाषा के बहुमूल्य योगदान दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी की ओर से 23 जून 2023 को साहित्य अकादमी की ओर से 23 जून 2023 को घोषित बाल साहित्य पुरस्कार में संथाली का बाल साहित्य अकादमी अवार्ड पाने वाले मान सिंह मांझी, जिन्हें पुरस्कार उनकी पुस्तक ने नेने पेटे कहानी के लिए दिया गया है, या कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए आप आराम से क्वेश्चन पढ़िए कि साहित्य अकादमी की ओर से
23 जून 2023 को घोषित बाल साहित्य पुरस्कार में संथाली संथाली बाल साहित्य अकादमी अवार्ड पाने वाले मान सिंह मांझी, जिन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक नेने पेटे, इस याद रखिएगा, नेने पेटे कहानी के लिए दिया गया है। वह कहाँ के रहने वाले थे? ईमान सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे आपका जमशेदपुर से रहने वाले थे। चलिए, जमशेदपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किन्हें एशिया एजुकेशन लीडरशिप समिट अवार्ड प्रदान किया गया है? बताइए। एशिया एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड जो है किसे प्रदान किया गया है? एशिया एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड 2023 किन्हें प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है आपका डॉक्टर रंजन कुमार मिश्रा को प्रदान किया गया है। डॉक्टर रंजन कुमार मिश्रा को प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोक प्रशासन में उत्कृष्टता का प्रधानमंत्री अवार्ड सिविल सर्विस डे 2023 के अवसर पर किसे प्रदान किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोक प्रशासन में उत्कृष्टता का प्रधानमंत्री अवार्ड सिविल सर्विस डे 2023 के अवसर पर किसे प्रदान किया गया है? तो किन्हें प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया गया है आपका सुशांत गौरव, जो उपायुक्त गुमला के है। कहाँ के है? गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव को प्रधानमंत्री अवार्ड सिविल सर्विस डे के अवसर पर इसे प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। रांची के नामकुम की रहने वाली एंजेल मरीना तिर्की ने एनुअल क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2023 का खिताब जीता। जो रांची के नामकुम की रहने वाली है, मेरीना तिर्की ने एनुअल क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2023 का खिताब जीता है। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये प्रतियोगिता जो है ना, ये प्रतियोगिता फिलीपींस में आयोजित की गई थी। कौन सी? तो एनुअल क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2023। 11वीं संथाली फिल्म रास्का अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसे प्रदान किया गया है? 11वीं संथाली फिल्म रास्का अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया किसको किया गया है? साकम ओरेज को रास्का अवार्ड से बेस्ट फिल्म खिताब प्रदान किया गया है। रास्का अवार्ड 2023 साकम ओरेज को। आगे बढ़ते हैं। साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए निम्न में से किस लेखक और शायर को साहित्य शिखर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए निम्न में से किस लेखक को शायर के साहित्य शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है? सॉरी, बताइए। साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए निम्न में से किस लेखक और शायर को साहित्य शिखर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है हिमकर श्याम को, यह साहित्य शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। निम्न में से किन्हें युवा साहित्य अकादमी अवार्ड उनके संथाली उपन्यास जानम दिसोम उजाड़ो काना, सुनिए कौन कौन है, जानाम दिसोम उजाड़ो काना हेतु प्रदान किया गया? बताइए। युवा साहित्य अकादमी अवार्ड जिनकी संथाली उपन्यास है जानम दिसोम उजाड़ो काना, कौन किसको मिला है? इसको मिला है आपका सांगले सागले हंसदा को यह प्रदान किया गया है। सुप्रसिद्ध कथाकार जयनंदन को 31 जनवरी 2023 को वर्ष 2022 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? जो सुप्रसिद्ध कथाकार जयनंदन को 31 जनवरी 2023 को वर्ष 2022 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य प्रदान किया गया है। कहाँ के रहने वाले थे? बताइए। कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे जमशेदपुर के रहने वाले थे।
अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 मार्च 2023 को दिल्ली में पिठोरिया पंचायत की मुखिया मुन्नी देवी को सम्मानित किया। बताइए, जो 4 मार्च 2023 को दिल्ली में पिठोरिया पंचायत की मुखिया मुन्नी देवी को सम्मानित किया है। मुन्नी देवी को यह सम्मान किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया गया है? बताइए, उल्लेखनीय, बताइए किस क्या कहल प्रदान किया गया है? तो यह जो प्रदान किया गया है ना, पेयजल एवं स्वच्छता के लिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है। अगला सवाल है खेल परिदृश्य से है, कि अब खेल परिदृश्य में देखते हैं क्या क्या सवाल है। पहला सवाल जो आपके सामने है कि 26 सितंबर 2023 को झारखंड की बेटियों ने इतिहास रचते हुए 62वें सुब्रतो कप 62वें सुब्रतो कप बालिका राष्ट्रीय स्कूली प्रतियोगिता का खिताब लगातार दूसरी बार संत पैट्रिक स्कूल आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र गुमला से किसे हराकर जीता है? ये सवाल बहुत लंबा कर दिया है कि 26 सितंबर 2023 को झारखंड की बेटियों ने इतिहास रचते हुए 62वें सुब्रतो कप बालिका राष्ट्रीय स्कूली प्रतियोगिता का खिताब लगातार दूसरी बार संत पैट्रिक स्कूल आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र गुमला ने किसे हराकर जीता है? तो किन्हें हराकर जीता है? ये जीता है आपका हरियाणा को हराकर इन्होंने सुब्रतो कप जीता है। अगला सवाल है, चीन के हांगझोउ में चीन के हांगझोउ में 23 सितंबर से 5 अक्टूबर तक संपन्न 19वें एशियन गेम्स में झारखंड के कितने खिलाड़ी शामिल थे? बताइए, झारखंड के कितने खिलाड़ी शामिल थे? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका, वह 11 खिलाड़ी इसमें शामिल थे, चीन के हांगझोउ में जब हुआ 19वें एशियन गेम्स में। अगला सवाल है कि झारखंड का वह क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जिसका चयन विश्व कप 2023 हेतु भारतीय टीम में किया गया है, जिसने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाया था? तो कौन हो जाएगा इसमें? इसमें जो होने वाला आपका सही आंसर, ईशान किशन को वर्ल्ड कप में शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन में संपन्न एशियाई गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ने निम्न में से कौन से खिलाड़ी शामिल नहीं थे? जो चीन में संपन्न एशियाई गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम में निम्न से कौन से खिलाड़ी शामिल नहीं थी? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें जो था ना, ब्यूटी डुंगडुंग जो है इसमें शामिल नहीं थी, ब्यूटी डुंगडुंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का वह पहला आदिवासी क्रिकेटर कौन है जिसका चयन आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस में किया गया? बताइए, झारखंड का वह खिला पहला आदिवासी क्रिकेटर कौन है जिनका चयन आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस में किया गया? तो कौन हो जाएगा इसमें? इसमें जो आप जान रहे हैं, रोबिन मिंज को यह गुजरात टाइटंस में चुना गया था आईपीएल में। अगला सवाल है, झारखंड की कौन सी एथलीट चीन में संपन्न एशियन गेम्स में भारतीय महिला टीम 4x400 मीटर रिले दौड़ में शामिल थी? 4x400 मीटर रिले दौड़ में शामिल थे। बताइए, रिले, झारखंड की कौन सी एथलीट जो है चीन में संपन्न एशियन गेम्स में भारतीय महिला टीम की 4x400 मीटर रिले दौड़ में शामिल थी? तो कौन हो जाएगा इसमें? इसमें जो हो जाएगा आपका सही आंसर, कौन हो जाएगा छठा का? ये हो जाएगा फ्लोरेंस बारला जिसमें शामिल थी। निम्न में से सलीमा टेटे के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सलीमा टेटे के बारे में कौन सा कथन इसमें असत्य पूछा है? तो कौन हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, क्या यह गुमला जिले के रहने वाली थी? बिल्कुल ये सही है, लेकिन गलत पूछा है। यह गुमला के जिले की रहने वाली थी सलीमा टेटे। एशिया हॉकी फेडरेशन द्वारा इन्हें एशिया का एथलीट्स एम्बेसडर नियुक्त किया गया। बिल्कुल सही, इसको एथलीट्स एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 5वें हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार समारोह में इन्हें बेस्ट खिलाड़ी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। बिल्कुल सही। यह झारखंड की प्रथम महिला ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी है? नहीं, यह झारखंड की पहला ओलंपिक खिलाड़ी नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है यह गलत हो जाएगा। हाल ही में झारखंड के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? बताइए, झारखंड के किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें जो हो जाएगा आपका सौरभ तिवारी जो है हे संन्यास की घोषणा किए हैं, संन्यास की यह घोषणा किए हैं। झारखंड के निम्न में से कौन से खिलाड़ी
आईबीए जोन जूनियर बॉक्सिंग, आईबीए जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। झारखंड के निम्न में से कौन से खिलाड़ी जो है आईबीए जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो कौन सा खिलाड़ी हो जाएगा इसमें? इसमें जो हो जाएगा कौन सा, इसका जो सही आंसर होने वाला है आपका ए डी ऑप्शन, जो मनीषा क्रिकेटा है, ये आईबीए जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जीता, पदक जीता है ये मनीषा क्रिकेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी का चयन नेपाल में आयोजित अंडर 19 चैंपियनशिप के लिए भारतीय फुटबॉल टीम में हुआ? झारखंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी का चयन नेपाल में आयोजित अंडर 19 चैंपियनशिप के लिए भारतीय फुटबॉल टीम में हुआ? तो कौन हो जाएगा इसमें? इसमें जो देख रहे हैं आप ऑप्शन में, ये कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें होने वाला आपका आंसर 10 का विजय मरांडी को भारतीय फुटबॉल टीम में चैंपियनशिप में क्या हुआ, चयन हुआ नेपाल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की सुजाना लकड़ा ने इतिहास रचते हुए एस जी एफ आई प्रतियोगिता में झारखंड को 10 मीटर हडल्स में कौन सा पदक दिलाया? झारखंड की सुजाना लकड़ा ने इतिहास रचते हुए एस जी एफ आई प्रतियोगिता में झारखंड को 100 मीटर हडल्स में कौन सा पदक दिलाया? तो कौन सा हो जाएगा? स्वर्ण पदक इन्होंने दिलाया। आगे बढ़ते हैं। रांची के उस दृष्टिहीन खिलाड़ी का नाम बताइए जो 2022 में दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप जीता टीम विजेता सदस्य रहे। झारखंड के उस दृष्टिहीन खिलाड़ी के नाम बताइए जो 2022 में दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे। ये कौन हो जाएगा इसमें? सुजीत मुंडा जो है ना, ये जो 2022 में हुआ था दृष्टिबद्ध क्रिकेट विश्व कप हुआ था, उसमें ये सदस्य रहे थे सुजीत मुंडा। सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता, सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता जिसका आयोजन जेआरडी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में किया गया था, का विजेता कौन बना बताइए? सेफ अंडर 18 को जो महिला फुटबॉल प्रतियोगिता जिसमें आयोजन जेआरडी कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में किया गया था, का विजेता कौन बना है बताइए? इसका विजेता कौन बना था? इसका जो विजेता है कौन बना था? इसका विजेता बांग्लादेश बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत 14वें जो है 14 नंबर सवाल है कि 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में झारखंड के कुल 13 पदक के साथ कितने स्थान पर रहा? 36वें राष्ट्रीय खेल जो गुजरात में झारखंड कुल के 13 पदकों के साथ कितने स्थान पर रहा? तो कितने स्थान पर है बताइए? कितने स्थान पर रहा था ये जो है ना, ये 18वें स्थान पर रहा था। कितना मेडल लेके? 13 मेडल लेके। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की ने भारतीय लॉन बॉल टीम 2022 में कौन सा पदक जीता? झारखंड की लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की ने भारतीय लॉन बॉल जो टीम 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है ये स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के सुनील बहादुर ने गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता। झारखंड के सुनील बहादुर ने गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता। सुनील बहादुर का संबंध किस खेल से है? सुनील बहादुर का संबंध किस खेल से है? इसका जो संबंध है ये लॉन बॉल से संबंध है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल फुटबॉलर जो है, नेशनल फुटबॉलर अष्टम उरांव को झारखंड सरकार ने किस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? नेशनल फुटबॉलर अष्टम उरांव को झारखंड सरकार ने किस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कौन बनवाया है? तो बनाया गया है आपका सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको? अष्टम उरांव को बनाया गया है। चलिए आज की प्रश्नों की संख्या यहीं पर समाप्त होती है, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने का प्रयास कीजिए। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, झारखंडी जोहार सभी को।